हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। बट फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेसन, लेट्स लर्न सम इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। दोस्तों, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे दोस्तों, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। एडमिट का भी अर्थ होता है स्वीकार करना। और कन्फेस का भी अर्थ होता है स्वीकार करना। इसी तरह दोस्तों, रिजेक्ट का भी अर्थ होता है अस्वीकार करना। रिफ्यूज का भी अर्थ होता है अस्वीकार करना। डिनाई का भी अर्थ होता है अस्वीकार करना। दोस्तों, इन सभी वर्ड्स के यूजेस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। दोस्तों, एक्सेप्ट का अर्थ होता है कि आप किसी चीज में एग्री हैं, अपना कंसेंट देते हैं, आप सहमत हैं। जैसे मान लीजिए, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, यानी कि आप उस चीज से सहमत हैं। एडमिट का भी अर्थ होता है स्वीकार करना, हालांकि भर्ती होना भी होता है। यानी कि दोस्तों, ऐसी कोई गलती जिसे मुकर पाना नामुमकिन हो तो आप एडमिट का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूं। जैसे मान लीजिए, ही एडमिटेड टू टेकिंग ड्रग्स, यानी कि वह ड्रग्स लेता है, इस बात को उसने स्वीकार किया है और दूसरे व्यक्ति के पास सबूत है, यानी इस बात से वह मुकर नहीं सकता। ही एडमिटेड टू टेकिंग ड्रग्स। और दोस्तों, कन्फेस का अर्थ होता है गलती स्वीकार करना, यानी गलती मान लेना। आई कन्फेस माई फॉल्ट। कन्फेस का एक ही अर्थ होता है कि गलती स्वीकार कर लेना, गलती मान लेना। और एडमिट के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे ही वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, वह एक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। और दोस्तों, रिजेक्ट का अर्थ होता है एक तरह से अमान्य घोषित कर देना। जैसे मान लीजिए, ही रिजेक्टेड माई सर्टिफिकेट, या कोई भी चीज को अमान्य घोषित कर देना, अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार कर देना, साफ साफ कह देना। जैसे मैंने उसे उधार देने से मना कर दिया, आई रिफ्यूज टू लेंड हिम मनी, यानी कि साफ साफ ना कह देना या फिर इनकार कर देना। और दोस्तों, डिनाई का अर्थ होता है नकारना, यानी कि नकार देना, ऐसा नहीं है, यानी कि असत्य घोषित कर देना, डिनाई कर देना। जैसे मान लीजिए, उसने नकार दिया कि उसने चोरी की है, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन, यानी कि नकार देना। जैसे ही डिनाइड द ट्रूथ, उसने सच को नकार दिया। मान लीजिए कि कोई नकार देता है कि इस दुनिया में ईश्वर है या नहीं, ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि उसने नकार दिया कि इस दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व है। तो यूजेज में थोड़े थोड़े अंतर हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रांसलेशन वर्क। धन कमाना आसान है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, टू अर्न मनी इज इजी। दोस्तों, आप चाहें तो जेरंड का भी यूज कर सकते हैं, अर्निंग मनी इज इजी। आप चाहें तो इट से भी शुरू कर सकते हैं, इट इज इजी टू अर्न मनी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। लेकिन कमाए धन को बचाना और उसका उचित प्रयोग करना कठिन है। तो दोस्तों, कमाए धन यानी कि अर्नड मनी, यहां पर भी आप इट से शुरू कर सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू सेव द मनी एंड यूज इट properly. But it is difficult to save the money and use it properly.
हम अपना काफी धन अपने आराम की वस्तुओं पर खर्च करते हैं। तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब एस या ईएस ऐड करना पड़ सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों खर्च करना का होता है स्पेंड। अपना काफी धन, मच ऑफ, और वेल्थ या फिर मनी आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहां पर है आराम की वस्तुओं पर, यानी कि आराम की वस्तुओं, थिंग्स ऑफ कंफर्ट, ये आप लिख सकते हैं। और किसी चीज पर खर्च करते हैं तो ओन यूज करते हैं, स्पेंड ऑन। तो यहां पर लिखेंगे वी स्पेंड मच ऑफ आवर मनी ऑन द थिंग्स ऑफ कंफर्ट। वी स्पेंड मच ऑफ आवर मनी ऑन द थिंग्स ऑफ कंफर्ट। संतुष्टि तथा सुख के लिए थोड़े ही धन की आवश्यकता है। दोस्तों संतुष्टि यानी कि सेटिस्फेक्शन, सुख यानी कि हैप्पीनेस। दोस्तों आप यहां पर इट से शुरू कर सकते हैं। इट नीड्स अ लिटिल मनी, संतुष्टि तथा सुख के लिए, फॉर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। इट नीड्स अ लिटिल मनी फॉर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। आप चाहें तो इसे पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं, यानी कि अ लिटिल मनी इज नीडेड फॉर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। अ लिटिल मनी इज नीडेड फॉर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि वे बहुत धनी हैं क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है। तो एक बार कहा था यानी कि वंस सेड, तो यहां पर लिखेंगे महात्मा गांधी वंस सेड दैट, वे बहुत धनी हैं। यहां पर आप वोज यूज करेंगे, ही वोज वेरी रिच, क्योंकि दोस्तों दैट के बाद सेड पास्ट फॉर्म में है, तो दैट के बाद भी पास्ट फॉर्म ही यूज होगा, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है। बिकॉज, अब दोस्तों संतोष सबसे बड़ा धन है, तो यह अभी भी है, यानी वर्तमान समय में भी यह सत्य है, सच है। इस बात को हम लोग झुटला नहीं सकते, इसलिए इसमें इज ही यूज करना है। बिकॉज सेटिस्फेक्शन या फिर कंटेंटमेंट इज द बिगेस्ट वेल्थ। महात्मा गांधी once said that he was very rich because satisfaction is the biggest wealth। अधिकतर मनुष्य और परिवार दूसरों की नकल करते हैं और प्रतिष्ठा के लिए धन बर्बाद करते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कौन नकल करते हैं, अधिकतर मनुष्य और परिवार, यानी कि मोस्ट ऑफ द मेन एंड फैमिली। दूसरों की नकल करते हैं, कॉपी अदर्स, और प्रतिष्ठा के लिए धन बर्बाद करते हैं, एंड वेस्ट देयर मनी
for prestige. Most of the men and family copy others and waste their money for prestige. हमें याद रखना चाहिए कि धन के पीछे सब कुछ खो बैठना भूल है। हमें याद रखना चाहिए, यहां पर चाहिए के लिए शुड यूज करना है। याद करना आप रिमेंबर लिख सकते हैं या फिर कीप इन माइंड। कीप इन माइंड तो यहां पर लिखेंगे वी शुड कीप इन माइंड दैट धन के पीछे सब कुछ खो बैठना भूल है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं लूजिंग एवरीथिंग धन के पीछे यानी धन के लिए, फॉर मनी इज अ बिग मिस्टेक। We should keep in mind that losing everything for money is a big mistake. आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। It is easy to earn money, but it is difficult to save the money and use it properly. We spend much of our money on the things of comfort. It needs a little money for satisfaction and happiness. Mahatma Gandhi once said that he is very rich because satisfaction is the biggest wealth. Most of the men and family copy others and waste their money for prestige. We should keep in mind that losing everything for money is a big mistake. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।